गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम एक नए चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को खूब अच्छी तरह से देखिएगा, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो खूब अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आते हैं आज कार्य, एक नया चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है ना। अगर हम व्यवहारिक में देखें, व्यवहार में देखिए कि कार्य क्या होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है तो हम देखते हैं कि कोई अगर हमसे कहता है कि एक काम आपको करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं। मान लीजिए छत के ऊपर 50 किलोग्राम का एक बोरी रखा हुआ है, ठीक है ना। उसको घर पे किसी ने कहा कि आपको इसको उठा के लाना है, और हम गए और उसको प्रेस किया, उठाने का प्रयास किया, लेकिन हमसे उठा नहीं, या उसमें थोड़ा भी इधर उधर परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमें क्या कहा जाएगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया। जबकि हमने बल लगाया, हमने पूरा प्रयास किया। मान लीजिए कि ये आपका बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, बल लगा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। मतलब अगर हम किसी पदार्थ के ऊपर अगर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, तो उसमें विस्थापन होना अत्यंत आवश्यक है कार्य के लिए। तो जो व्यवहारिक भाषा में देखा जाए कि अगर हमें किसी वस्तु को इधर उधर थोड़ी उसकी अवस्था से अगर हमने परिवर्तन कर दिया, जिस अवस्था में थी उस अवस्था से थोड़े अवस्था में हमने परिवर्तन कर दिया, तो वहाँ पे कार्य होगा। अगर वस्तु एज इट इज़ अपने प्लेस पे ही पड़ी हुई है और हमने कितना भी फोर्स, कितना भी बल उसके ऊपर अप्लाई किया, तो कार्य नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये था कार्य। कार्य क्या होता है, यानी कार्य को व्यवहारिक भाषा में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। ठीक है ना। तो कार्य की जो वैज्ञानिक संकल्पना है, इसके आधार पे अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और वस्तु के ऊपर हमने फोर्स लगाया, ये वस्तु के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना, यहाँ से हमने बल लगाया, ठीक है। और बल लगाने पर इसके अगर अवस्था में परिवर्तन होता है, ये जिस सिचुएशन में है इस अवस्था से अगर इसके अंदर परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ। ठीक है ना। अवस्था में परिवर्तन मतलब इसमें विस्थापन होना चाहिए। ठीक है। अगर इसमें विस्थापन होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता, मान लीजिए भले ए पोजीशन में था, अब बल लगाने के बाद ए पोजीशन बी में पहुँच गया, ठीक है, इस पोजीशन में पहुँच गया, इसका मतलब इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, ए इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु पे कार्य हुआ। ठीक है ना। और ये क्या है कि इसकी वैज्ञानिक संकल्पना है कि जिसके आधार पे अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है और बल लगाने से उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है ना। अब आता है कि अगर एक नियत बल लगाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने पर वहाँ पे क्या कार्य होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं। यहाँ मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए, इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से सिचुएशन में पहुँच रहा है, और ये सिचुएशन ए पॉइंट से यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट मान लिया ऑब्जेक्ट, यहाँ बी सिचुएशन में पहुँच गया, ठीक है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, या इसी को एस भी कह सकते हैं, एस पोजीशन में चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कार्य, यहाँ से कार्य इज इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन।
ठीक है ना। तो कार्य का मात्रक, कार्य जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है, या कार्य को हम W से, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तो W इक्वल टू F इंटू एस होता है, ठीक है ना। F इंटू एस, जहाँ पे F बल है, F बल, W कार्य है और S क्या है, विस्थापन है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाने से उसके अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक, तो कार्य का जो मात्रक है, अब यहां देखिए आपके पास F है, F मतलब फोर्स, बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है ना। यहां से S ए विस्थापन दूरी है, तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो अगर देखा जाए तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है ना। हम कार्य के मात्रक को न्यूटन मीटर कह सकते हैं, या इसका दूसरा मात्रक होता है जूल, ठीक है ना। इसको हम जूल में भी मापते हैं, कार्य को मापने के लिए जूल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो या तो हम इसके मात्रक को न्यूटन मीटर कह सकते हैं या इसको हम जूल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप फिर से देखिए कि अगर नियत बल द्वारा किया गया कार्य, अगर किसी वस्तु के ऊपर एक F नियत बल लगाया जाता है और उसके द्वारा उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और S डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है, इतना विस्थापन हो जाता है, तो जो किया गया कार्य W होगा, W इक्वल टू F इंटू एस होगा, ठीक है ना। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, ठीक है ना। अब अगर हम जूल की परिभाषा दें, ठीक है ना, एक जूल की परिभाषा अगर दें तो एक जूल की परिभाषा क्या होगी, तो अगर किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाने से, अगर किसी पदार्थ के ऊपर अगर हम 1 न्यूटन का बल अप्लाई करते हैं, 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और उस पदार्थ के अंदर अगर 1 मीटर का विस्थापन होता है, कितने मीटर का विस्थापन होता है, 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो हम कह सकते हैं किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने से पदार्थ में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो तो हम कह सकते हैं जो किया गया कार्य होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो हमारा किया गया कार्य कितना होगा, 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। एग्जाम्पल नंबर 11.1 यहाँ है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब जो फोर्स है F इज इक्वल टू है 5 न्यूटन। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, मतलब उसका जो विस्थापन है S इज इक्वल टू, यहाँ दिया है 2 मीटर लिखा है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ से हमें क्या कार्य की गणना करनी है कि कितना कार्य होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जो कार्य का सूत्र है W इक्वल टू F इंटू एस, जहाँ पे F क्या है, बल है, और S क्या है, विस्थापन है। यहाँ पे बल भी दिया है और विस्थापन दिया है, तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा F मीन्स 5 इंटू 2, डिस्प्लेसमेंट 2 है तो W इक्वल टू आ जाएगा 5 2 जा 10 और जूल। तो इस तरह से वहाँ पे जो कार्य होगा वो 10 जूल के बराबर हो जाएगा। एक और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1,
किसी बस पर 7 न्यूटन का बल लगता है, मतलब उसके ऊपर जो बल लगता है F = 7 न्यूटन का है। कह रहा है कि मान लीजिए कि बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर का है, तो S = 8 मीटर। अगर इस पे बल लगातार लगता रहे तो आपको किए गए कार्य की गणना करनी है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 11.1 था, सेम क्वेश्चन ये भी है, बस डिजिट का इसमें चेंज हो गया है। यहाँ भी बल कितने न्यूटन का लग रहा था, 5 न्यूटन का। विस्थापन कितना हुआ, 2 मीटर का। तो यहाँ पे भी हमें कार्य की ही गणना करनी थी। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ पे भी बल जो लग रहा है वो 7 न्यूटन का बल लग रहा है और उसके अंदर विस्थापन जो हो रहा है 8 मीटर का हो रहा है। तो इससे हमें कितना कार्य होगा इसकी हमें गणना करके बतानी है। तो यहाँ से कार्य का सूत्र, कार्य = बल गुणे विस्थापन, या कार्य W = F × S। तो यहाँ से F की वैल्यू है 7 इंटू S की वैल्यू है 8, 7 8 जा 56 जूल। तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो 56 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस फार्मूले का प्रयोग करके अगर हमें कार्य की गणना करनी है। अब यहाँ पे 3 राशियाँ हैं, एक W है, एक F है, एक S है। इनमें से अगर कोई भी 2 राशि हमें दी गई है तो तीसरी राशि का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से। तो ये था पूरा कार्य। हम कार्य की गणना कैसे करें, इसमें एक ही क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है कि एग्जाम्पल नंबर 11.2, एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर, उसका बोझ जो है उसका द्रव्यमान मास 15 किलोग्राम है। बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। मतलब धरती से क्या करता है, उठाता है और 1.5 मीटर, मतलब उसके अंदर जो विस्थापन होता है वो 1.5 मीटर का होता है। तो उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की गणना करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है और विस्थापन दिया हुआ है। तो यहाँ जो कार्य का सूत्र होता है, कार्य W = F × S। लेकिन यहाँ पे हमें S की तो वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ से F की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, अब अगर बोझ है उसको उठाने के लिए क्या है, F = M × G। यहाँ से लिखेंगे M × G। ठीक है, जो भार होता है mg × S। अब यहाँ से m की वैल्यू दी हुई है 15 इंटू g की वैल्यू होती है, गुरुत्वीय त्वरण है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और s ऑलरेडी दिया हुआ है 1.5। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225। 1 पॉइंट पे डेसिमल प्लेस हो जाएगा इंटू 9.8, या इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22.5 इंटू 9.8। और यहाँ पे 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा तो जो कार्य होगा वो हो जाएगा 220.5 जूल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कार्य की गणना कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो कार्य का आपका पूरा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए थे ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।